नमस्कार दोस्तों, अनिल सर की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नेट के फर्स्ट पेपर में गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज्यादातर बच्चे जिससे बहुत घबराते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सर ये 5 क्वेश्चन ज्यादातर गलत ही होते हैं। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा, कुछ तो आज सिखाऊंगा और कुछ बाकी जो बच्चे टेस्ट सीरीज है उनमें आपको मिलेगी। और ये सारी टेस्ट सीरीज पूरी कवर करने के बाद में ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि गद्यांश के तो अब 5 क्वेश्चन मेरे राइट होंगे। आपके इस टेस्ट सीरीज में जो आपको टेस्ट सीरीज 999 वाली टेस्ट सीरीज मिल रही है, ये वैसे तो टेस्ट सीरीज महंगी है, 2000 रुपए की है, 50% ऑफ पे मिल रही है कुछ दिनों के लिए। इसमें आपको 120 तो टेस्ट मिलेंगे और 100 वीडियोस, ऐसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, व्याख्यात्मक क्लास के वीडियोस मिलेंगे आपको, जिसमें उस पूरी टेस्ट सीरीज के और उसकी ट्रिक्स के बारे में पूरा व्याख्यात्मक आपको बताया जाएगा। और ये सब के बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपने टेस्ट पेपर दिया, प्रैक्टिस किया, पहले थ्योरी पढ़ी मेरे से बैच में, थ्योरी पढ़ने के बाद टेस्ट पेपर दिया। सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है इसका पूरा। अगर आप लाइव बैच को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये 999 वाली टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, यानी 120 टेस्ट भी फ्री मिलेंगे और 100 वीडियोस भी फ्री मिलेंगे आप। तो आपको वो सबसे बेनिफिट वाला बैच है। लाइव बैच आपने लिया, उसमें रोज आपकी क्लास हुई, टॉपिक पढ़ा क्लास में, घर जाकर के ऐप पर टेस्ट पेपर निकाला, उसका एक टेस्ट सीरीज पहले सर ने जो लाइव बैच में प्रैक्टिस पेपर दिया उसे किया, उसके प्रैक्टिस पेपर अलग मिलेगा लाइव बैच में हर रोज, और उसके बाद टेस्ट पेपर निकाला कुछ दिनों बाद, 5 दिन पढ़ लिया, टेस्ट पेपर एक किया, उस टेस्ट पेपर के वीडियो देखा, फ्री वीडियो है साथ में सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरे कोर्स का पेपर 1 का बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगी। 3-4 महीने का जो आपका ये शेड्यूल है, इसमें आपका पूरा एक कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्लस आपके कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। गद्यांश में दोस्तों, गद्यांश सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको एक छोटा सा हिंट मैं इस क्लास में दूंगा, बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको टेस्ट सीरीज की वीडियोस में करवाई है। दोस्तों, गद्यांश में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो गद्यांश पढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहली गलती वो ये करते हैं, गद्यांश पहले नहीं पढ़ना है। उल्टा सिखा रहा हूं, देख लो, गद्यांश नहीं पढ़ना है तो फिर क्या करें, पहले गद्यांश के क्वेश्चन पढ़ने। वो कैसे, आपको वहां पर पेपर और पेन मिलेगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें आपको पेपर और पेन वहां पे मिलता है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा आज इस क्लास में। ऐसा आपने क्या करना है, पहले 5 क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और उन 5 क्वेश्चंस को पढ़ करके और उस क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन की जो मुख्य शब्द है जिसके बारे में वो पूछ रहा है, जिसे कहते हैं कर्ता, वाक्य का कर्ता, आपने पेपर पर जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, लाइन 1 पढ़ी सरसरी तौर पे फटाफट, और मुख्य शब्द, जैसे मुख्य शब्द दिखाता हूं, जैसे इस जो पैसेज आपका टेस्ट पेपर जो आपके सामने है अभी, इस टेस्ट पेपर का, ये टेस्ट पेपर आपके पास है वहां पर ऐप में, फ्री ऐप के लिए ये टेस्ट पेपर है और उसका यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन है। तो आप टेस्ट पेपर एक बार प्रैक्टिस करी होगी आपने, और नहीं करी तो पहले इसको बंद करो, पहले वो टेस्ट पेपर खोलो, उसकी प्रैक्टिस करो, खुद कोशिश करो, फिर ये वीडियो सॉल्यूशन देखो और फिर उसके बाद वापस करोगे तो आप पाओगे कि आपको ज्यादा बेनिफिट हुआ। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके आगे, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, अभी गद्यांश नहीं पढ़ा। नया सांस्कृतिक अवरोध निम्नलिखित में से किसके कारण संस्कृति की परंपरागत धारणा के समरूपी नहीं होता है। तो अब मेरे पास कीवर्ड है कि नया सांस्कृतिक अवरोध परंपरागत धारणा के साथ नहीं है, तो मैंने फटाफट लिख दिया सांस्कृतिक अवरोध परंपरागत धारणा, बस ये मुख्य शब्द मैंने फटाफट पेपर पर पेन से जल्दी से लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन आया, वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है, तो मैंने फटाफट लिख दिया सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा। खाली सांस्कृतिक अधिगम भी लिख दोगे तो भी काम चल जाता है फटाफट। तीसरा क्वेश्चन उठाया, ऐतिहासिक रूप से पहचान में किसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, ऐतिहासिक रूप लिख दिया बस, खाली ऐतिहासिक रूप पहचान,
चौथा क्वेश्चन खोला, राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण, तो राष्ट्रवाद उद्भव, फटाफट 2 वर्ड लिखे। 5 क्वेश्चन में से आपको अगर 2-2 वर्ड भी लिखने पड़े तो 10 शब्द लिखने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड। पहचान में निम्नलिखित प्राप्त करने प्रवृत्ति, खाली पहचान लिख दिया, पहचान प्रवृत्ति, बस दैट्स ऑल। अब वापस पैसेज पे आए और पैसेज पढ़ना शुरू किया। अब जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करोगे तो आपके सामने पेपर पर 5 क्वेश्चन के मुख्य मुख्य शब्द, कर्ता शब्द लिखे हुए हैं। अब आपने एक काम करना है, पेन हाथ में रेडी रखना है। आप स्क्रीन पर जब पैसेज आएगा और वो पैसेज जैसे जैसे स्क्रीन पर पढ़ते जाओगे, आपने जैसे ही वो शब्द 5 में से कोई एक शब्द दिख गया आपको, आपने तुरंत उसका लाइन नंबर गिनना है। जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया तो 1 2 3 4 5 6, नंबर 6 लिख देना, उसके आगे 6 नंबर लिख देना, मतलब लाइन नंबर 6 पर आइए। ये आपने करना है। सरसरी तौर पे जल्दी से पैसेज पढ़ना है, समझने की कोशिश नहीं करनी, पैसेज को जल्दी से सरसरी तौर पे पढ़ना है। और जल्दी से जब आप पढ़ते हैं मैं आपको एक रीडिंग की बात बताता हूं, जितना ज्यादा आप जल्दी रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आएगा। हमारा दिमाग है ना, उतनी जल्दी भाग लेता है हमारे साथ। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ये पहले दिन नहीं आएगा, एक टेस्ट सीरीज से नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेरे साथ करनी पड़ेगी। 110 टेस्ट, 120 टेस्ट आपके सामने है, मेरे साथ 120 टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तब जाकर के ये मजबूत होगा। तो ये तो खाली एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो टेस्ट सीरीज में है जो आपने लेनी है, और उसके बाद वो जब आप शुरू करोगे तो असली पिक्चर वो है। और इस ट्रेलर की तरह से आप उस पिक्चर को जब पूरी देखोगे तो पूरी पिक्चर देखने के बाद जाके स्टोरी समझ में आएगी और फिर कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे साथ साथ कराऊंगा, एक एक टेस्ट पेपर की एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक वीडियो है पूरी क्लास की, हर पेपर की है, 100 टेस्ट की 100 वीडियो है। तो आपको वीडियो के मेरे साथ साथ पहले टेस्ट पेपर दिया, एक वीडियो देखी, फिर टेस्ट पेपर दिया, फिर वीडियो देखी, इससे क्या आपको प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी। और ऐसा हर उसमें सब्जेक्ट में 10 के 10 यूनिट में। अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? यदि अद्यतन सांस्कृतिक व्यवहार परक अधिगम, आप देखिए सांस्कृतिक अधिगम एक शब्द था उसमें, अगर आपको याद हो तो सांस्कृतिक अधिगम आ गया आपके सामने। सांस्कृतिक अधिगम उसमें एक क्वेश्चन में था, पहली लाइन आ गई एक क्वेश्चन की, अंडरलाइन कर दिया। अधिकांशतः परिस्थिति एवं संदर्भ पर निर्भर होता है, तो यह चिंतनीय है कि परिणामी संघटनाएं किस तरह एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती हैं। हाल ही में नृविज्ञान में इस मुद्दे को लाए जाने का एक तरीका पहचान के सरोकार से संबंधित, चाहे उस व्यक्ति की पहचान के रूप में, नृजातीय समूह के रूप में या संपूर्ण राष्ट्र के रूप में परिभाषित की जाए, परंतु पहचान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह केले के शोरबे में तैरने वाले अमीबा की भांति सामाजिक जीवन की धारा में सतह पर तैरती रहेगी, ये नहीं कह सकते। यदि पहचान की परिभाषाओं में गुणों का विशेषीकरण और अन्य इकाइयों के सापेक्ष इस प्रकार परिभाषित इकाइयों के चारों ओर सीमा रेखा खींचना शामिल है, तो यह अवश्य एक कार्य कारण मूलक संदर्भ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि पहचान की तलाश में ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक वर्ड था एक क्वेश्चन में, करो अंडरलाइन और लाइन नंबर डाल देना। ऐतिहासिक रूप से स्पष्टता अंतर रहा है जो भिन्न भिन्न समाप्तियों में तीव्र और शिथिल हो जाता है। इस प्रकार पहचान के अग्रसर में अत्यधिक वृद्धि, राष्ट्र राज्यों के उद्भव, राष्ट्रों के उद्भव भी एक क्वेश्चन में था, लाइन राष्ट्र के उद्भव। और अब धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये धीरे धीरे याद भी रह जाएंगे वर्ड। और याद नहीं भी हो तो सामने कागज है ना, उस पर लिखे हुए पांचों, देखते जाओ। और राष्ट्रवाद के समपार्श्विक विकास के साथ साथ हुई, जिसमें अपनी अलग पहचानों वाली विविधतापूर्ण जनसंख्या में से एक एकीकृत और विशिष्ट पहचान योग्य लोगों के सृजन की उम्मीद सृजित हुई थी। हाल ही में पहचान की इस अग्रसरता में, पहचान की अग्रसरता, ये भी था एक क्वेश्चन है, पहचान की अग्रसरता एक बार फिर वृद्धि हुई, और यह मुख्यतः ऐसे समय में हुआ जब सांस्कृतिक भाषीय कोश पुनः और अधिक विजातीय बन रहे हैं, जब आम लोगों ने अपनी सरकारों में इनके संबंध में संचार की नई पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप श्रम के सामाजिक परिवर्तन पर प्रतिक्रिया जताई है। सांस्कृतिक अवबोध के प्रथाओं के कोश स्वरूप और सांस्कृतिक अवबोध, ये भी था एक उसमें, अविच्छिन्न और समय के समूह के रूप में किसी संस्कृति की परंपरागत धारणा में सरलता से समान रूपी नहीं बन पाती। अब दोस्तों पांचों क्वेश्चन की मैंने मेन लाइन अंडरलाइन कर दी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का पहला लाइन,
नया सांस्कृतिक अवरोध निम्नलिखित में से किसके कारण संस्कृति की परंपरागत धारणा के समरूपी नहीं हो पाया। अभी अभी लास्ट में मैंने यही अंडरलाइन किया था, परंपरागत धारणा के अनुरूपी समरूपी नहीं हो पाया। देखिए यहां पर मैंने अंडरलाइन किया था, ये रहा, सांस्कृतिक अवबोध प्रथाओं के ये कोश स्वरूपी और अर्थों के अविच्छिन्न और समय के समूह में किसी संस्कृति की परंपरागत धारणा में समरूपी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, इसके ऊपर इसका वजह लिखी होगी, क्योंकि संचार की नई पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप, तो संचार की नई पद्धतियों की वजह से यह समरूपी नहीं बन पाया। अब जाओ ऑप्शन पे और देखो संचार की नई पद्धतियां कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया, निश्चित रूप से ये प्रैक्टिस तो बहुत मांगता है, ऐसा नहीं है कि अचानक ही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी। संचार की नई पद्धतियों के कारण परंपरागत धारणा, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा, सांस्कृतिक अधिगम हमने शुरू में अंडरलाइन किया था, चलते हैं वापस वहीं पर ही। सांस्कृतिक अधिगम याद करो, ये रहा सांस्कृतिक अधिगम। तो सांस्कृतिक अधिगम परिस्थिति एवं संदर्भ पर निर्भर होता है, तो परिस्थिति और संदर्भ ढूंढेंगे कहां पर है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस्कृतिक अधिगम, वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है, और केंद्रीय मुद्दा उसने कहा था परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर है। अनंत चर्चा की बात नहीं करी उसने। संदर्भ संबंधी स्पष्टता, ये उसने कहा था कि परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर है, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। निर्जातीय सरोकार की बात नहीं करी, संगठित करने की बात नहीं करी। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी तुरंत सॉल्व हो गया। दोस्तों ये जो तरीका आपको सिखा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस के बाद आप हैरान रह जाओगे। गद्यांश के 5 क्वेश्चन चुटकियों में होंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, ऐतिहासिक रूप से पहचान में, ऐतिहासिक पे एक जगह मैंने अंडरलाइन किया था, ऐतिहासिक रूप से पहचान में निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। चलो ऐतिहासिक पर कहां ढूंढो, कहां है ऐतिहासिक शब्द जो मैंने अंडरलाइन किया था। ये रहा ऐतिहासिक, शुरू में ऊपर था। ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है, अंतर रहा है जो भिन्न भिन्न समयावधि में तीव्र और शिथिल हो जाता है। तो ऐतिहासिक का जो अंतर है वो कभी तीव्र और कभी शिथिल हो जाता है। तो भिन्न भिन्न समयावधि में, समयावधि के साथ साथ बदलते तीव्र शिथिल होता है। देखते हैं ये कहां पर है अपने पास ऑप्शन में। ऐतिहासिक रूप से पहचान में निम्नलिखित में से एक समान निरंतरता, नहीं एक समान नहीं है, कभी तीव्र कभी शिथिल। संस्कृति की शिथिलता, नहीं। सविराम तीव्रता, हाँ सविराम तीव्रता, मतलब तीव्र हुआ फिर विराम हुआ, फिर तीव्र हुआ शिथिल हुआ, फिर तीव्र हुआ। ये लीजिए आंसर आ गया, सविराम तीव्रता। अतार्किक उत्प्रेरक नहीं है। समय अवधि के साथ भिन्न भिन्न तीव्रता, मतलब सविराम तीव्रता। समय बदला फिर तीव्रता आई, फिर समय बदला। तो लीजिए आंसर आ गया तीसरा क्वेश्चन का भी। चुटकियों में ढेर हो रहे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उद्भव, मैंने अंडरलाइन किया था, राष्ट्रवाद का उद्भव एक जगह था, इसकी जगह वजह से क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं वापस क्वेश्चन पे। राष्ट्रवाद के उद्भव यहां कहीं था, मैंने अंडरलाइन किया था, ये रहा। अत्यधिक वृद्धि एवं राष्ट्र राज्यों के उद्भव, ये रहा। राष्ट्रवाद के उद्भव और राष्ट्रवाद के संपार्श्विक विकास। तो राष्ट्रवाद का उद्भव और उसका जो विकास है उसमें अपनी अलग पहचानों वाली विविधतापूर्ण जनसंख्या में एक एकीकृत विशिष्ट पहचान, यानी विविधतापूर्ण जनसंख्या में आपको एक पहचान बनानी है। तो देखते हैं ये चीज कहां पर मिल रही है। वापस ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रवाद के उद्भव, प्रतिस्पर्धा पहचान, नहीं प्रतिस्पर्धा की बात नहीं उसने करी। संपूर्ण राष्ट्र में एकल पहचान, नहीं ये भी बात नहीं करी उसने तो कहा विविधतापूर्ण पहचान में से आपको एक पहचान बनानी है। एक एकीकृत सांस्कृतिक कोश का, नहीं सांस्कृतिक कोश की तो बात ही नहीं करी। विविधतापूर्ण पहचानों के बीच एकता, यही तो बोला उसने, विविधतापूर्ण पहचान बात कर रहा है। लीजिए चौथा क्वेश्चन भी चुटकी में ढेर हो गया। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, पहचान में किसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब पहचान वाली चीज पे आते हैं वापस। ये रहा विशिष्ट पहचान योग्य। तो पहचान में सृजन की उम्मीद हुई। हाल ही में पहचान की अग्रसरता में, पहचान में अग्रसरता में किसकी प्राप्ति होती है। यह मुख्यतः ऐसे समय हो जब सांस्कृतिक भाषीय कोश पुनः और अधिक विजातीय बन रहे हैं और आम लोगों की सरकारों के में
तो विजातीय सब लोग बन रहे हैं, मतलब सबके जो पहचान है, सबके पास जो गुण है वो अलग अलग है। तो अब देखते हैं विजातीय वर्ड कहां पर है। पहचान में निम्नलिखित प्राप्ति होती है, अन्यों से भिन्न गुण। हाँ, विजातीय का यही तो मतलब होता है, अन्य से भिन्न गुण, अन्य इकाइयों से संसक्तता नहीं। संसक्तता मतलब उसके साथ मैचिंग होना। अविभेदीय सीमाएं, सीमाओं की बात नहीं उसने नहीं करी, उसने गुण की बात करी और गतिशीलता की बात भी नहीं करी। तो लीजिए, ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ढेर हो गया 5वां। तो दोस्तों, गद्यांश की जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस से अब एक और करते चलिए, ये प्रैक्टिस से आएगा। धीरे 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 जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे। और जिस पैसेज को मैं करा दूं, आज आपने वीडियो देख लिया, अब आप इसको जब क्लास खत्म हो जाए इसको बंद करके वापस उस टेस्ट पेपर को खोलना और मेरी जो ट्रिक मैंने लगाई है इसको आप लगा के देखना नेक्स्ट टेस्ट सीरीज पे। अगला जो टेस्ट सीरीज आप खोलोगे, जो करोगे, एक की ट्रिक को देख करके उसमें करके देखो, फिर उसकी वीडियो देखो कहां गलती करी, फिर उसकी वीडियो से नेक्स्ट पे अप्लाई करो। ये होता है, एक के बाद एक के बाद एक, चरण दर चरण आप इंप्रूव होते जाओगे और निश्चित रूप से पेपर 1 में 70 से 80% गारंटेड मिलेंगे। और अगर 70-80% पेपर 1 में आ गए तो आपको जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। अब निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परिच्छेद तो पढ़ना ही नहीं हमको, काय को ध्यानपूर्वक पढ़ें, हम तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं और पेपर पेन रेडी है। यूरोपीय यूनियन में व्यापार फ्लो के लिए बाधाएं। अब यूरोपीय यूनियन में बाधाएं हटाने का, बाधा हटाना, बस एक लाइन लिख दो, बाधा हटाना, बस दैट्स ऑल। सेकंड, उत्पादों के किस्म के बड़े उत्पादन, उत्पादन का बड़ा उत्पादन, बड़ा उत्पादन लिख दो खाली तो भी चलेगा। कम उत्पाद मूल्य लिखो, कम उत्पाद मूल्य। अब पहला था बाधा हटाना, दूसरा था बड़ा उत्पादन, तीसरा था कम उत्पादन मूल्य, कम उत्पाद मूल्य, चौथा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा प्रभाव लिख दिया, और 5वां विशिष्ट मशीनरी। बस ये कीवर्ड पकड़ लिया अपन ने। अब आ गए अपन वापस पैसेज पर। पैसेज तो अब पढ़ना है, और पढ़ना क्या है, एक सरसरी निगाह डालनी है। अब एक बार सरसरी निगाह डाल दी तो निगाह इतनी तेज हो, पेपर पे फट लाइन नंबर लिखनी है। शुरू कर रहा हूं दोस्तों। अंतर उद्योग व्यापार उत्पादन पैमानों के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के लाभ को ध्यान में रखकर उद्भूत हुआ। यथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा औद्योगिक देशों में प्रत्येक फर्म या प्लांट को किसी एक उत्पाद या विशेष प्रकार और शैली के उत्पादन पर बल देती है। याद करें, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ये विभिन्न प्रकार और शैली पर बल नहीं देता, इससे इकाई यूनिट लागत को कम रखने में कठिनाई होती। यूनिट लागत की बात कर रहा था वो। कतिपय विविधताओं और शैली को ध्यान में रखते हुए सतत परिचालन और दीर्घ उत्पादन करने के लिए विशिष्ट और तीव्रतर मशीनरी विकसित की जा सकती है। एक राष्ट्र तब अन्य राष्ट्रों से अन्य विभिन्नताओं और शैली के उत्पादों का आयात कर सकता है। मशीनरी की बात याद करो, उस क्वेश्चन में थी, एक क्वेश्चन में मशीनरी शब्द था, ये मशीनरी शब्द आ गया। अंत्य उद्योग व्यापार उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि इसमें व्यापक रेंज के विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं और विपुल प्रकार के वैविध्यपूर्ण उत्पाद का उत्पादन में कोटियों की अर्थव्यवस्था द्वारा कम मूल्यों पर मिलना संभव हो जाता है। इसके कारण उपभोक्ताओं की क्षमता से बहुत बड़ी मात्रा में वेलफेयर उत्पाद प्राप्त होते हैं और इससे माल की किस्मों में वृद्धि होती है और व्यापार के जरिए अच्छा माल खरीद सकते हैं। अंत्य उद्योग व्यापार प्रतिस्पर्धा था इसमें लाइन में। अंत्योदय व्यापार के महत्व स्पष्टता दिखाई पड़ते हैं। ऐसा तब हुआ जब 58 में यूरोपीय यूनियन का साझा बाजार के सदस्यों के व्यापार के संचरण में आने वाले प्रशुल्क और अन्य बाधाओं को हटा दिया गया। बाधा हटाना, लीजिए आगे लाइन, बाधा हटाने की बात उसने करी थी। यह पाया गया कि इससे व्यापार की मात्रा में प्रभाव होने लगा, बाधा हटाने से व्यापार बढ़ गया, किंतु प्रत्येक ब्रांड औद्योगिक वर्गीकरण के भीतर विविधतापूर्ण उत्पादों के विनिमय में भी संगतपूर्ण वृद्धि होने लगी। अब हमने 3-4 लाइन हमको पकड़ में आ गई। अब हम वापस क्वेश्चन पे आएंगे। यूरोपीय यूनियन में व्यापार फ्लो के लिए बाधाओं को हटाने का क्या परिणाम हुआ? तो ये तो ऊपर ही है, व्यापार की मात्रा बाधा हटाने पर क्या परिणाम हुआ? तो दोस्तों, जैसे ही आपने बाधाओं को हटाया, परिणाम यह हुआ कि व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो गई, प्रवाह होने लगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यूरोपीय यूनियन में व्यापार फ्लो की बाधा को हटाने का क्या परिणाम रहा? अंत्य उद्योग व्यापार में मंदी आई? नहीं। समान उत्पादों का बहाव हुआ? नहीं। सदस्य राज्यों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि? हाँ, मात्रा में वृद्धि हुई थी, व्यापार में वृद्धि हुई। लीजिए आंसर सॉल्व हो गया, तुरंत पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब ऐसे चुटकियों में 5 में से 4 भी हो गए तो 5वां क्वेश्चन
भले आप छोड़ भी दोगे तो भी आपका 80% काम हो गया, पर ऐसा होता नहीं है, 500 सॉल्व हो जाते हैं। मैंने देखा है बच्चों को प्रैक्टिस से, जिन बच्चों को पिछले बैच के मैंने कराया प्रैक्टिस से 5 राइट हुए उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादों की कुछ किस्मों के बड़े उत्पादन, अब कुछ किस्मों के बड़े उत्पादन की बात की थी उसने एक जगह, उससे क्या होता है चलो देखते हैं, वापस चलते हैं। कुछ किस्मों की बड़ा उत्पादन, किसी एक उत्पाद या कुछ विशेष प्रकार की शैली, मतलब कुछ लोगों, कुछ किस्मों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये बल, इससे इकाई यूनिट को, लागत को कम रखने में कठिनाई होती है। अगर बल नहीं देगा तो कठिनाई होगी इकाई यूनिट को कम रखने में। मतलब अगर इसकी किस्मों को बढ़ा दिया, कुछ किस्मों की लागत, उत्पादन बढ़ा दिया, तो इकाई यूनिट की लागत कम हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है वो। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन पे और देखते हैं लागत में कमी कहां लिखा है। कुछ किस्मों के बड़े उत्पादन का परिणाम क्या होगा, इकाई की लागत में कमी आएगी। ये लीजिए, ये आंसर हमारा तुरंत आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा, कम उत्पाद मूल्य का अर्थ क्या है। अब कम उत्पाद मूल्य का अर्थ ढूंढेंगे, वापस चलते हैं, यहां पर ढूंढते कम उत्पाद मूल्य कहां पर था। ये रहा। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था द्वारा कम मूल्यों पर मिलना संभव हो जाएगा। उत्पाद मूल्य कम मूल्यों पर मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, उपभोक्ता की क्षमता में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। उपभोक्ता की खरीद की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए ढूंढते हैं ये ऑप्शन में। उसने कहा कि कम उत्पाद मूल्य का अर्थ क्या है, तो कम उत्पाद मूल्य का अर्थ है सतत उत्पादन परिचालन नहीं, विकल्प का भाव नहीं, व्यापार सूचना विनिमय नहीं, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। इससे उपभोक्ता को खरीदने में मदद मिलेगी, वो ज्यादा खरीद पाएगा। जैसे कम मूल्य होगा, लागत होगी, किसी भी उत्पाद का मूल्य कम होगा, ये तो वैसे भी इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में यही होता है। जैसे ही किसी चीज की मूल्य कम होता है या महंगाई कम होती है तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। पर इसमें भी, ये तो चलो जनरल हो गया, लेकिन पैसेज में भी लिखा है, तो हमें जनरल से नहीं देखना, हमको तो पैसेज से देखना है। लीजिए दोस्तों, 3 तो चुटकियों में हो गए। अब चौथे क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन देखते हैं। अंत्य उद्योग व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा एक जगह मैंने टिक करवाया था आपको। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव क्या पड़ता है, तो चलिए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का वर्ड आया था शुरू में, ढूंढना पड़ेगा। अंत्य उद्योग व्यापार उत्पादन पैमानों के महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लाभ को ध्यान में रखते हुए उद्भूत हुआ ये आ गया अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा। ये रहा। औद्योगिक देशों में प्रत्येक प्लांट को किसी एक उत्पाद या विशेष प्रकार के उत्पादों पर ही बल देती है। मतलब अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होगी तो आप कम किस्म का उत्पादन कर पाओगे, ऐसा बोल रहा है वो। तो ढूंढते हैं ऑप्शन में, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का प्रभाव क्या पड़ेगा, वृद्ध किस्मों की उपलब्धता नहीं, एक ही प्रकार की सीमित किस्म। हाँ, यही बोल रहा है वो कि आप एक ही प्रकार की बहुत सीमित किस्म का उत्पादन कर पाओगे। तो ये भी गलत और प्रतिबंधात्मक लाभ भी नहीं। और आखिरी क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट मशीनरी की बात आई थी, मैंने आपको एक जगह टिक किया था कि मशीनरी वर्ड था। विशिष्ट मशीनरी के उपयोग और विकास का क्या परिणाम होता है, तो विशिष्ट मशीनरी के उपयोग से और विकास से क्या फायदा होगा, चलिए देखते हैं। मशीनरी ढूंढते हैं कहां पर है। यहां कहीं मशीनरी शब्द आया था, यहां मैंने टिक किया था, कहीं यहीं पर कहीं मशीनरी शब्द था। अब ढूंढते हैं मशीनरी शब्द को। अच्छा, ये धीरे धीरे आपकी नजर भी तेज हो जाएगी। जहां आपने 5-7 पैसेज किए, जहां 10, 20, 50 क्वेश्चन कर लिए, वहां आपकी नजर तेज हो जाएगी और आप जल्दी ढूंढ पाओगे। प्रैक्टिस से बच्चों बहुत हो जाता है। ये देखिए, ये रहा मशीनरी, ये रहा तीव्रतर मशीनरी। विशिष्ट और तीव्रतर मशीनरी विकसित की जा सकती है, इससे अन्य विभिन्न और शैली के उत्पादों का आयात कर सकता है। ये रहा, एक राष्ट्र इससे अन्य राष्ट्रों से उत्पादों का आयात कर सकता है। तो अगर विशिष्ट मशीनरी होगी तो उससे जो एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्रों से ज्यादा उत्पाद का आयात कर देगा। विशिष्ट मशीनरी के उपयोग और विकास का क्या परिणाम होगा, उत्पादों की अधिक किस्में होंगी नहीं,
उपभोक्ता के हित में कमी आएगी? नहीं। उत्पादों की किस्म का आयात होगा? हाँ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अलग अलग किस्मों की आयात कर पाएगा। आयात, उत्पाद की किस्मों का आयात बढ़ेगा। ये उसने उसमें साफ साफ लिखा था। अब देखिए, पूरा पैसेज ना तो ढंग से पढ़ा, ना उसका अर्थ समझा, ना उसमें घुसे। शॉर्टकट ट्रिक्स, कागज और पेन वहां पे मिलता है, फोकट का है। क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ा और 5 शब्द लिख दिए, पांचों क्वेश्चन के कीवर्ड्स, कर्ता शब्द, और उसके आगे अब सरसरी तौर पे फटाफट उसको देखा, लाइन नंबर जल्दी लिखे। अब देखिए, मैंने लाइन नंबर नहीं लिखा था कागज पे, इसलिए मुझे ढूंढने में टाइम लगा। आप जब पढ़ रहे होगे तो आप लाइन नंबर भी लिखोगे उसके आगे, तो आप जैसे ही पहला क्वेश्चन देखोगे उसकी लाइन नंबर पे ही जाओगे, आप वहीं पर ही जाओगे और सीधा सटीक, देखा भाई क्या लिखा है, आ जा, टिक। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आने वाले 100 क्वेश्चंस में। तैयार हो जाओ, कमर कस लो अगले टेस्ट सीरीज के लिए, अगले टेस्ट पेपर के लिए। अगला टेस्ट पेपर, उससे अगला टेस्ट पेपर, उससे अगला टेस्ट पेपर, ऐसे 120 क्वेश्चंस में टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा एक सब्जेक्ट की। ऐसे हर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 120 नहीं, ज्यादा, हाँ 120 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इससे क्या आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस के बाद आपको फायदा मिलेगा। तो आज की फ्री क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार।